मैं पहले दिन भी आपको बताया कि आप गुरु की बातें सुनने नहीं आते हो, अच्छे से समझ लेना। अपने मन की बात गुरु के मुंह से निकलवाने आते हो, आप गुरु के सुनने नहीं आते हो। गुरु का सुनते तो कभी के संत बन जाते, उतना वैराग्य आ जाता हमारी बातों से। जय जय गुरुदेव। हाँ, आप गुरु का सुनने नहीं आते हो, आपके मन की बात गुरु से। ऐसा नहीं मारा, थोड़ा ऐसा हो जाए तो अच्छा। अरे वैसा नहीं होना चाहिए, यही तो संतों की इच्छा है। तो तेरी इच्छा संतों के मुंह से सुनने की क्यों कोशिश करता है? संतों की इच्छा की तरह जी के देख, जीवन तेरा सर्वोत्तम बन जाएगा। तेरी मर्जी गुरु के मुंह से निकलवाने की कोशिश मत कर बेटा, वो तेरा काम नहीं है। गुरु की मर्जी को समझ, क्योंकि गुरु की मर्जी जो भी होगी ना, वो तेरी मर्जी तो तेरी ही होगी, लेकिन गुरु की मर्जी गुरु की नहीं होगी, वो प्रभु की मर्जी होगी, गुरु की। और तेरी मर्जी में प्रभु की मर्जी नहीं है। तेरी मर्जी विकार की मर्जी है, दोष की मर्जी है, पाप की मर्जी है तेरी मर्जी। और गुरु की मर्जी है संस्कार की मर्जी, वैराग्य की मर्जी, भक्ति की मर्जी, वो प्रभु की मर्जी है। दोनों में फर्क है। इसलिए गुरु जो कहें वो करें। और हमको तो हमारा चलाना। एक आदमी गया, बड़ा भाव से जंगल में देख रहा है कि एक गाय के चारों पैर कट गए हैं, एक पैर भी नहीं गाय के, चारों पैर किसी प्राणी ने खा लिया। ये किसी तरह बच के भाग गया होगा, वहीं पड़ा है, सरक नहीं सकता, थोड़ा भी हिल नहीं सकता। इसको आश्चर्य हुआ कि ये गाय हिल नहीं सकता तो ये गाय कैसे जिंदा है? क्योंकि हिलेगा तब चारा मिलेगा ना, अभी हिलेगा ही नहीं तो चारा कैसे मिलेगा? ये जिंदा कैसे है, देखूं तो सही। वो वहीं ठहर गया कि इसको आज का दिन कैसे निकलता है, क्योंकि इसके पैर आज कटे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसके जख्म कभी के सूखे हुए हैं। बहुत पुरानी बात है, आज भी अटकटी बैठी है। वहीं खड़े खड़े देखा, थोड़ी देर में देखा कि एक आदमी जंगल से उस तरफ से कोई घास की गठरी ले जा रहा था। जैसे ही इस गाय को देखा, थोड़ा घास वहां डाल के चले गया और गाय को भोजन मिल गया अपना। आप हाई तराई मत करिएगा, जीवन में हाई तराई मत करिएगा। भगवान ने किसको कब क्या देना है पहले ही निश्चित करके रखा है। आपके हाई तराई करने से कुछ नहीं होगा, वो सब निश्चित किया हुआ है। अब इसको लगा कि बिना पैर के गाय को अपने आप भोजन मिल रहा है। देखो मिल रहा है कि नहीं? तो प्रभु की कृपा तो है। तो मैं भी क्यों आज से मैं कुछ करने जाऊं? मैं भी बैठा रहूंगा, मैं भी तो पद्मावती का भगत हूं, मैं बैठा रहूंगा। इसको घास मिला तो मुझे भी मिलेगा। बैठ गया एक ही जगह, सोचा कि उसको घास मिल रहा है तो मुझे भी रोटी मिलेगी, मुझे भी कुछ मिलेगा। शांत बैठ गया। अब दोपहर हुआ, शाम हुआ, कुछ नहीं आया। रात हुआ, भूखा सोया। फिर भी थोड़ी हिम्मत थी मन में कि भाई चलो मुझे भी मिलेगा। अगले दिन सुबह हुआ, कुछ नहीं आया, कोई लाया ना कोई दिया। दोपहर में सोचता है माँ किसी को तो भेजेगी। जब उस बेजुबान प्राणी के लिए घास बेच सकती है भगवती, तो मेरे लिए क्यों नहीं भेजेगी? कुछ तो भेजेगी, मैं देखूं। बैठा ही है। अब इतना भूखा हुआ, 4 दिन हो गए, जिद्दी छोड़ नहीं रहा है और खा भी नहीं रहा है ना कुछ आ भी नहीं रहा है। बहुत एकदम मन में जिद्दी लेके बैठा, भूखा ही मर रहा है। जब भगवती पद्मावती प्रकट हुई उसके सामने, पूछती है बेटा किस लिए भूखा मर रहा है? माँ वो गाय को घास डालने वाला घास जैसे डाला, तू भी तो मेरे को रोटी डाल सकती है, ये सोच के भूखा हूं। लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं आहार दिया? उस बेजुबान प्राणी को दिया, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। पद्मावती माँ ने कहा बेटा उधर 2 लोग थे, खाली गाय ही नहीं था, गाय भी था, उन्हें घास डालने वाला भी था। घास डालने वाले को गाय को देख के दया आया कि मुझे इस गाय को घास डालने वाला बनना चाहिए। तू भी हाथ पैर वाला आदमी है, कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, तूने गाय को देख के अपने उदाहरण क्यों बनाया? वो घास डालने वाले को देख के उदाहरण बनाना था कि मैं भी दुनिया में किसी के लिए कुछ भला कर सकता हूं। आप लोगों को कहां से उदाहरण लेना है? कुछ करने वालों का उदाहरण लेना है कि कटे हुए पैर वाले गाय का उदाहरण लेना है? महाराज
तो आज से ये उदाहरण लेके जाओ, जैसे बेजुबान प्राणी हो, असहाय हो, ऐसे दीन मत बनो जीवन में। आप कोई दीन नहीं हो, ईश्वर के दिए 2 पैर 2 हाथ, आंख नाक कान इंद्रिय सब आपके पास है, तो चाहे जो कर सकते हो वो ताकत आप में है। जय जय गुरुदेव। दीनहीन मत बनिए, दुखी मत बनिए। मैं बहुत दुखी हूं महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। काहे लिए दुखी है भाई, काहे लिए दुखी है? बोलना सीख, व्यवहार सीख, लोगों से संबंध सीख, अच्छा संबंध रख, झूठा संबंध मत रख। झूठी हंसी आजकल बहुत हो गई है, झूठा गला मिलना बहुत हो गया, लेकिन सामने वाला तीसरी बार परख लेगा कि ये झूठा नाटक है। जो रिश्ता रखते हो, जो प्रेम रखते हो, दिल से रखो। अगर दिल से प्रेम रखोगे, हर दुख में कोई ना कोई काम आएगा ना, हर दुख को निकालने का रास्ता भी खुलेगा।